सर जब दिमाग में आ रहा था कि हमें कुछ अलग बनाना है जी और जो ट्रेन अभी पटरी पे चल रही है उससे अलग बनाना है, जी तो आज के दिन में कितने अलग हैं वंदे भारत और अलग ट्रेन? देखिए काफ़ी अलग है। देखिए मेनली तो ईएमयूज़ में ज़रूर ऐसा कॉन्सेप्ट था, पर मेन लाइन में ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती थी जिसमें लोकोमोटिव ना लगे। जी लोकोमोटिव लगाने से कई नुकसान हैं कि जब आपको उल्टे डायरेक्शन में जाना है तो लोको कट के जाता है, फिर लगता है रिवर्सल में बहुत टाइम लगता है। दूसरे फिर आप कितना एक्सेलरेशन कर सकते हैं वो लिमिट हो जाता है। अगर आप सारे कोच में इक्विपमेंट लगा दें तो आपका एक्सेलरेशन बहुत बढ़ सकता है। जी अंदर देखें आप तो ऑटोमेटिक दरवाजे का कॉन्सेप्ट नहीं था तब, नहीं था। उसके कई किस्से भी हुए, लोग बाहर छूट जाते हैं, अंदर रह जाते हैं, ट्रेन चल मैं जाती इसलिए है। ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हमारी यहाँ आदत है, अगर ट्रेन में कोई बंदा गया है तो उसके संग 3-4 लोग जाएंगे, अंदर बैठेंगे, जब हॉर्न बजेगा उसके बाद भी, जब ट्रेन चल रही है उसके बाद निकलते हैं। ऐसी हमने देखी है। कई कहानी ये आप मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, आपको टाइम नहीं हो तो इसको काट दीजिएगा, नहीं, लेकिन जरूर। मैं और आपके बीच में बात हो जाए। एक साहब भोपाल स्टेशन पे थे, उनको जाना था हैदराबाद, उनकी ट्रेन अभी नहीं आई थी, तब तक दूसरे प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत आ गई जी। तो उनको टॉयलेट जाना था, तो उन्होंने कहा ठीक है ट्रेन बगल में खड़ी है, इसी में चले जाते हैं। तो वो बेचारे टॉयलेट में गए, तब तक दरवाज़ा बंद हो गया और ट्रेन चल दी। तो उसका डेस्टिनेशन ही बदल गया। अब वो उन्होंने आके हल्ला मचाया, उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो ये अगले स्टेशन में अगला स्टेशन शायद उज्जैन था या कहाँ था, ये अब तो 150-200 किलोमीटर बाद ही रुकेगी। और फिर हाथ जोड़ा टीटी ने, कहा ये भी है लेकिन आपके पास टिकट नहीं है, आपके पर फाइन भी लगेगा। अरे भाई, तो और इधर इनका जो जाना महंगा हो गया। नहीं, इधर इनका जो हैदराबाद का टिकट था वो भी बेकार हो गया। तो उनको बेचारे को बहुत महंगा पड़ा। तो इस तरह के केसेस हुए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। पहले होता था लोग 100-100 किलोमीटर आगे पहुंच जाते थे, दरवाजा बंद तो खोल नहीं सकते आप। तो ये दिमाग में क्यों आया दरवाजा बंद करने का सिस्टम? इसीलिए नहीं, ये देखिए अब हमारे यहाँ अक्सर आप केसेस सुनते होंगे, एसी में भी, जनरल तो छोड़िए, एसी में भी दरवाजे के बगल में वो वॉश बेसिन होता है। तो कई केसेस रहते हैं सेफ्टी के लिहाज से बच्चों के गिर जाने का, एक ये रिस्क रहता है और हुए हैं ऐसे केसेस। तो एक स्पीड तो है ही, और जितनी स्पीड अभी है उतने पे भी ये सेफ्टी के रिक्वायरमेंट है कि चलते में दरवाजा खोल ना पाए, केवल इमरजेंसी में ड्राइवर के थ्रू या अदरवाइज खोला जा सके। और जब तक बंद ना हो तो ट्रेन चल ना पाए। लेकिन सेफ्टी के लिहाज से इसको कभी ना कभी तो इसको बंद करना ही था। वंदे भारत जिस सोच में बनाई गई थी, स्पीड हम 160 108 ऐसे देख रहे हैं बहुत जगह, आपने भी जिक्र किया उस बारे में, मैंने भी सफ़र किया, लेकिन हमने देखा कहीं पर स्पीड कम हो जाती है, कहीं पे बढ़ जाती है, 80 तक भी स्पीड है, कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब क्या इसके पीछे रीज़न? देखिए, जब हम लोग, बहुत सही सवाल आपने पूछा, जब ट्रेन बना रहे थे तो हम लोग को ये ख्याल था कि 160 के 2 ही ट्रैक हैं पूरे देश में, दिल्ली से भोपाल और कोंकण रेलवे। हमने कहा हम इसके लिए ट्रेन बनाएंगे जो 180 पे टेस्ट होगी तो 160 पे चलेगी जी। और जब तक ये ट्रेन बन के 4, 5, 6 बनेंगी तो ये दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई और फिर क्वाड्रिलेटरल बहुत से ट्रैक धीरे धीरे अपग्रेड होके 160 के लिए फिट कर दिए जाएंगे। सैंक्शन है लेकिन वो हुआ नहीं है क्योंकि वो मेहनत का काम है पटरी के लिए जी। अच्छा, मेहनत के अलावा एक दिक्कत ये है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में तमाम खामियां रहती हैं, तो वो काम बहुत धीरे चल रहा है। तो हुआ ये है कि ट्रेनें तो बहुत सी बन गई पर उसके मुताबिक ट्रैक नहीं बन पाए। तो आप जो कह रहे हैं वो जितने पे चलती है, उस चलनी चाहिए उससे बहुत कम स्पीड पे चल रही है। तो फायदा क्या हुआ? ये आपका सवाल सही है। फायदा सिर्फ इतना हुआ कि एक तो अंदर जो फैसिलिटी आपने दे दी लोगों को पसंद आई, मुझे लग्जरी मिल गया, लेकिन स्पीड, लेकिन वो पर्पस नहीं था, सिर्फ वो भी था जी। मेन काम तो ट्रेन का लग्जरी नहीं है, मेन काम है ट्रैवल टाइम। राइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप कितनी जल्दी पहुंच सके जी। तो वो कम हुआ इसलिए कि इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है जी। हमारे यहाँ स्पीड रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं बीच में, तो ट्रेन रुकती है फिर एक्सेलरेट करती है, रुकती है, उसकी वजह से इस ट्रेन से टाइम बच जाता है। लेकिन जितनी स्पीड पे इसको चलना चाहिए या जितनी स्पीड के लिए पोटेंशियल इसमें है वो नहीं चल पा रही है। तो इसके लिए पटरी सही बनानी चाहिए या पटरी के नीचे का हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है। अच्छा। पटरी में कुछ इंप्रूवमेंट करने रहते हैं। कितना धीरे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं, कितना देर हो रहा है, कब? बहुत ज्यादा देर हो रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि
बहुत दिन की बात है, इस दौरान बहुत कुछ हो सकता था, बजट भी वैसा कम नहीं है। देखिए बजट की तो रेलवे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आज जहाँ 30-40 हज़ार करोड़ का कैपेक्स होता था, आज 2.65 लाख करोड़ में पहुंच गया है। जी और इतना पहुंच गया है कि वो एंड में ये फरवरी मार्च में लोग बेतहाशा दौड़ते हैं कि कैसे खर्च किया जाए, वरना पूरा पैसा जी, खर्च जी, नहीं होता है। तो बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि देखिए खूबसूरत ट्रेन है, उसके आगे खड़े होके आप सेल्फी खींचते हैं, लोग खींचते ही हैं, जी। एक ऑप्टिक्स बनती है। ट्रैक का इम्प्रूवमेंट करके आप कहाँ फोटो खींचोगे? तो सरकार को ऐसे नहीं सोचना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ये भी बात है, जी। अब है कि नहीं है, अब ये तो नेता लोग बताएंगे।